हेलो गोडार आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये चल रही हमारी ग्राफ की सीरीज और आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकुलेशन पॉइंट। कि हमें एक ग्राफ गिवन होगा, पूछेगा कि इसके अंदर कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख के आए, जहां पे हमने डिस्कस किया था ब्रिजेस इन अ ग्राफ प्रॉब्लम को। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि जो लॉजिक हमने वहां पे डिस्कस किया था सेम लॉजिक आज यहां पे भी अप्लाई होगा, बस उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होने वाले हैं। तो प्लीज पहले आप ब्रिजेस इन अ ग्राफ वाली प्रॉब्लम को देख लें, वहां से आपका जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा, तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं। तो कॉमन सेंस का प्रयोग ऐसा करना है, पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में लिख दो आर्टिकुलेशन पॉइंट प्लस प्लस। कर दिया? हाँ जी। तो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और पूछेगा कि इसके अंदर कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, भैया आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसा नोड है, अगर उसको मैं अपने ग्राफ से हटा दूं तो मेरा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसा नोड है जिसको अगर मैं अपने ग्राफ से हटा दूं तो मेरा ग्राफ एक से ज्यादा कंपोनेंट में बट जाएगा। मैंने क्या कहा? अगर मैं उस नोड को हटा देता हूं तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा कंपोनेंट में बट जाएगा। तो चलो समझते हैं इसमें कि आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो 4 यहां पे लिखा है क्या ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो देख लेते हैं। अगर मैं इस 4 को हटा दूं, क्लियर? हाँ जी, तो ये एच भी हट जाएगी, ये एच भी हट जाएगी। क्या आपका ग्राफ एक से ज्यादा कंपोनेंट में बढ़ चुका है? नहीं, अभी भी उतना ही है। दूसरे तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इस 4 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, 0 और 3, ये अभी भी क्या है? कनेक्टेड ही है नहीं है? हाँ जी, पहले भी कनेक्टेड थे। देखो पहले किसके थ्रू कनेक्टेड थे? 4 के थ्रू। हाँ जी, कि मैं 3 से 0 जा सकता हूं। ठीक है, एक बार मैंने इस 4 वाले को हटा दिया, क्या अभी भी जो जो नोड इससे कनेक्टेड थे क्या वो अभी भी कनेक्टेड है? मुझे पता अभी भी कनेक्टेड है, तो ये 4 तो मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ जी। अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं क्या ये 2 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है? अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये भी एज हट जाएगी, ये भी एज हट जाएगी। अब मेरा ग्राफ 2 कंपोनेंट में बढ़ चुका है, एक ये और एक ये। तो ये क्या हो गया? जो नोड यहां पे रखा था 2, वो क्या है? मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी। या फिर दूसरे तरीके से बोलूं, इस 2 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड थे? ये 1, ये 5, ये कनेक्टेड थे ना आपस में 2 के थ्रू। हाँ जी, तो जब मैंने इस 2 को हटाया, जब मैंने इस 2 को हटा दिया, गायब कर दिया, तो क्या ये अभी भी कनेक्टेड है? नहीं है। तो नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो 2 था ये क्या था? आर्टिकुलेशन पॉइंट था। आई होप आपको लॉजिक क्लियर होगा। हाँ जी भैया। अब इसको हटा देते हैं, हमें एक तो मिल गया है। और कौन कौन से आपको आर्टिकुलेशन पॉइंट दिख रहे हैं? क्या ये 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं इसको हटा दूं अपने ग्राफ से, ठीक, तो हम देख सकते हैं कि भैया मेरा ग्राफ फिर से 2 कंपोनेंट में बढ़ चुका है, एक ये और एक ये। क्लियर? हाँ जी, तो ये मेरा क्या हो गया? आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, तो मैं इसको लिख देता हूं। 1 से मैंने देखा 3 कनेक्टेड था, 0 था, 2 था। तो सिंपल ये देखना है जो जो नोड इससे कनेक्टेड थे क्या ये अभी भी कनेक्टेड है? अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो मुझे पता है कि 0 और 3 तो कनेक्टेड है इसके पास में, लेकिन 3 से 2 अब कनेक्ट नहीं हो सकता। ये भी आप रीजन दे सकते हैं कि ये क्या है? आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्लियर? हाँ जी। तो हमने सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से अपने प्रॉब्लम को समझ लिया है। अब हमें क्लियरिटी आ चुकी है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है। ब्रिज और आर्टिकुलेशन पॉइंट में आपको अब डिफरेंस पता चल गया है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज एज में देखता है, और आर्टिकुलेशन पॉइंट मतलब किसी नोड की वो बात कर रहा है, बस यही डिफरेंस है। क्लियर? हाँ जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कौन कौन सा आर्टिकुलेशन पॉइंट है, एक मेरा ये रहा। क्लियर? हाँ जी। एक मेरा ये 2 है आर्टिकुलेशन पॉइंट। हाँ जी। अगर मैं यहां से इस 5 को हटा दूं, ठीक, हाँ जी, तो मुझे पता है ये 2 कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये भी मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्या ये 6 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? अगर ये 6 हट भी जाता है तब भी 5 और 7 कनेक्टेड रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे? क्योंकि 6 किसको कनेक्ट करवा रहा है? 5 और 7 को, है ना? इसको हटा दिया, अभी मेरा 5 और 7 कनेक्टेड है। ये 7 क्या मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो मुझे पता है मैं 5 से 8 नहीं पहुंच पाऊंगा अगर इसको हटा दूं, है ना? तो ये भी मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं एक से ज्यादा कंपोनेंट में बढ़ चुके हैं। ये क्या मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल 8 भी मेरा, अगर इसको हटा दूं, इसको, इस 8 को, इसको हटा देते हैं, तो मुझे पता है अब मैं 7 से 9 कभी नहीं पहुंच सकता, इसलिए भी क्या है?
आर्टिकुलेशन पॉइंट है। 9 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है 9 से कनेक्ट कौन है, 10 और 8। इसको हटा भी दूं अब भी 8 और 10 कनेक्टेड है। 10 भी मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि 10 से कनेक्ट कौन है, 8 और 9। इसको हटाने के बाद भी 8 और 9 कनेक्टेड रहेंगे। तो ये वो नोड है जो उनकी मेरे क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, बात ये है। तो पहला लॉजिक जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, जो आप इंटरव्यू में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो पहले तो आप इसी लॉजिक को डिस्कस करोगे। ठीक, कौन सा वाला जो मैंने अभी आपको बताया। मुझे पता है मैं अगर इस 1 को अगर मुझे प्रूव करना है कि 1 से क्या ये 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है, तो मुझे सिंपली देखना है कि 1 से कौन कौन से कनेक्टेड है, उसके नेबर कौन कौन है, 0, 3 और 2। क्लियर? हाँ जी। अगर मैं 1 को हटा देता हूं तो अभी भी मेरे पास कोई रास्ता होना चाहिए 0 से 3 में जाने का, 0 से 2 में जाने का, 3 से 2 में जाने का, 3 से 0 में जाने का, 2 से 3 में जाने का। मुझे पता है 0 से 3 में जाने का रास्ता, लेकिन 0 से 2 में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं बोल दूंगा कि ये 1 क्या है, मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो मैंने क्या देखा कि भैया 1 के नेबर को देख लो, बस 1 के नेबर मुझे पता है अभी कनेक्टेड है। 2 से मैं 3 पहुंच सकता हूं, 2 से मैं 0 पहुंच सकता हूं, 3 से मैं 2 पहुंच सकता हूं, 0 से मैं 3 पहुंच सकता हूं। तो अगर एक बार मैंने इस 1 को हटा दिया, इस जो ये 1 यहां पे लिखा है ऐसे, तो भैया अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बस आपको नेबर में चेक करना है सिंपली। क्लियर? हाँ जी। क्या ये अभी भी कनेक्टेड है, ये पॉइंट? क्लियर? हाँ जी। तो ऐसे में हर नोट पे जाऊंगा और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा, आराम से सॉल्व कर दूंगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स मेथड। कौन सा मेथड? ब्रूट फोर्स, कि एक एक करके चेक करो हर एक नोट पे जाके, क्या मैं इस नोट से इस नोट पे जा सकता हूं, क्या मैं इस नोट से नोट पे जा सकता हूं। और इससे क्या होगा, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि भाई इस काम को हम एक बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करके दिखाएं, तभी तो बात बनेगी। हाँ जी। अगर मैं यहां पे कुछ एनालिसिस करूं, क्या हमको कुछ दिख रहा है? मुझे पता है ये 1, ये 2, ये 5, ये 7 और ये 8 आर्टिकुलेशन पॉइंट आ रहे थे। अब क्या रीजन बता सकते हो ये 4 क्यों नहीं आर्टिकुलेशन पॉइंट बना? क्योंकि मैं अगर देखूं ये जो 4 है, 4 से एक एज जा रही है 3 पे, 4 से एक एज जा रही है 0 पे। क्लियर? हाँ जी। मुझे पता है ये नोड और ये नोड दोनों एक ही साइकिल के पार्ट है, दोनों के दोनों एक ही साइकिल का पार्ट है। जब उसके सारे नेबर एक ही साइकिल के पार्ट होंगे तो वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा। मैं देखूं ये 1 की अगर मैं बात करूं, 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0, 3 और 2। क्या 0, 3, 2 क्या एक ही साइकिल का पार्ट है? नहीं, 0, 2 तो एक ही साइकिल का पार्ट है, लेकिन ये 2 अलग है ही नहीं साइकिल का पार्ट। क्लियर? हाँ जी। तो भैया इसलिए ये क्या बना, मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट बना। मैं अगर आपसे बात करूं इस 9 की, मुझे पता है आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। रीजन, मैंने इसके नेबर को देखा, अगर इसके दोनों ही नेबर एक ही साइकिल का पार्ट है, इसके जितने भी नेबर होंगे अगर एक ही साइकिल का पार्ट हुए, तो मैं बोल दूंगा कि आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा। देखो अब इसके पीछे की रीजनिंग क्या होगी भैया, सिंपल सा अपना एनालिसिस हमने यहां पे किया। इस 5 की बात करूं, 5 से 2, 7 और 6 कनेक्ट है। क्या 2, 7, 6 एक ही साइकिल का पार्ट है? नहीं, 6, 7 तो एक साइकिल का पार्ट है, लेकिन 2 उसका पार्ट नहीं है। तो इसलिए मेरा 5 क्या बन गया, मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट बन गया। अब ये साइकिल वाला लॉजिक कहां से आया? देखो जैसे हमने कल ब्रिजेस में किया था ना, वही लॉजिक यूज कर रहे हैं। बोला था ना मैंने आपको, देखो जब भी आपके पास साइकिल होती है प्रेजेंट कहीं पे भी, अगर आप देखोगे साइकिल में, मुझे पता अगर मैं किसी नोड को हटा भी दूं तो अब भी मैं इस नोड से इस नोड पे पहुंच सकता हूं। साइकिल ऐसे चलती है। क्लियर? हाँ जी। पहले मैं ऐसे करके पहुंच सकता था, एक रास्ता था मेरे पास, 2 रास्ते, एक रास्ता ऐसे था, इसको अगर मैं हटा भी दूं तो मैं इस रास्ते से पहुंच सकता हूं, क्या दिक्कत है? क्लियर? हाँ जी। भैया यहां पे तो क्या 2 ही एज होंगी क्या एक नोड की? इसको ले लो यार, ये लो, 3 एज है इसके अंदर। क्या ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है? तो मैंने देखा एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, एक नेबर ये है। क्या ये तीनों ही जो इसके नेबर है क्या एक ही साइकिल का पार्ट है? मुझे पता है ये तीनों एक ही साइकिल का पार्ट है, तो ये नोड कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसको मैं अगर हटा भी दूं, देखो अभी भी ये कनेक्टेड रहेंगे। क्लियर है चीज? हाँ जी। अब इसके साथ अगर मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं ऐसे, तो मुझे पता अब इसका नेबर ये और ये है। क्या ये चारों एक ही साइकिल का पार्ट है? नहीं है। ये 3 तो है लेकिन ये नहीं है, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो भैया ये क्या चला गया, साइकिल से बाहर। देखो तो ये क्या प्रूफ हो गया कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिंपल सा हमने एक लॉजिक सोचा, और अगर आप ये अप्रोच इंटरव्यू वालों को दे देते हो तो वो सोचेगा यार इसने खुद तो सोचा, अच्छा इसको तो एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ जी भैया, पर बात वही है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हमने एनालाइज तो कर लिया, हाँ जी, अगर मेरे सारे नेबर कि जितने भी नोड प्रेजेंट है अगर सेम साइकिल में प्रेजेंट हुए तो वो वाला नोड क्या नहीं होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा, वरना होगा। सिंपल। हाँ जी। अब भैया प्रूफ कैसे करेंगे ये बताइए। चलिए
मैं अगर इस वाले ग्राफ की बात करूं, इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन कौन से मेरे होंगे, मैं अगर आपसे बोलूं ये मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ये मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है, बाकी ये 3, 4, 5 कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, और 0 भी मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। भैया ये 0 क्यों नहीं आर्टिकुलेशन पॉइंट? मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर मैं 0 को हटा भी देता हूं, ये लीजिए, तभी तो मेरा ग्राफ कनेक्टेड ही है ना, है या नहीं है? हाँ जी, तो 0 क्या नहीं हो सकता, मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता 0 से पहले कुछ है ही नहीं, है ना। ये क्या कहता है कि 0 से जिस पे जा रही है, 0 से H1 पे जा रही है, अगर मैं 0 को हटा भी दिया, अभी 1 कनेक्टेड ही है, कनेक्टेड ही है खुद से तो रहेगा नहीं कनेक्टेड। हाँ जी, तो ये दो नोड मेरे क्या हो गए, आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके नेबर कौन है, 2 और 0, ये सेम साइकिल का पार्ट नहीं है। अगर मैं 1 को हटा भी दूं तो देखो क्या होगा, अगर 1 को हटा दिया तो देखो डिस्कनेक्ट हो गया, सिंपल सा। सेम लॉजिक यहां भी यूज होगा कि इस 2 के लिए, अगर 2 को मैंने हटा दिया, 2 के नेबर मुझे पता है कौन कौन है, 3, 1 और 5 है। क्या 3, 1, 5 एक ही साइकिल का पार्ट है? नहीं है, नहीं है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया प्रूफ। बस मुझे पता है ये 3 का नेबर कौन है, 2 और 4 है, क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है 2 और 4 सेम साइकिल का पार्ट है, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर इसको हटा भी दूं, लीजिए अभी भी कनेक्टेड है, दूसरा रास्ता है मेरे पास ऐसे कनेक्ट होने का, 4 से 2 जाने का, क्लियर? हाँ जी। अब भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे ना, वही जो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे, वही मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो एक सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूं, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट ये हमको दिख रहा है, आंखों से बहुत साफ साफ मुझे दिख रहा है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस 3 को हटा दूं, अगर मैं इस 3 को हटा देता हूं, ठीक, हाँ जी, इसके नेबर कौन कौन है, 2 और 4, तो 2 और 4 अभी भी कनेक्टेड रहने चाहिए, रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए। तो मेरे पास एक रास्ता होना चाहिए यहां से कहां जाने का, इस नोड से पहले जाने का, इधर। अगर वो रास्ता एग्जिस्ट करता है तो मैं बोलूंगा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। सिंपल वही लॉजिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। मुझे पता है ये 3 है, ये 4 है, क्लियर, ये 2 है। मैं कह रहा ये अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूं ऐसे, ठीक, हाँ जी, तो अभी भी 2 और 4 कनेक्टेड होने चाहिए। तो मैं 4 को बोल रहा हूं, क्या ये 4 जो मुझसे पहले वाले नोड है, कोई भी 3 से पहले वाला जो नोड है, 3 से पहले वाला, 3 नहीं, 3 से पहले वाले जो भी नोड है, क्या वो उनसे कनेक्ट हो सकता है? तो मुझे पता हो सकता है, हो सकता है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं रहा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि सबसे पहले मैं 0 पे गया, हाँ जी, 0 से मैं 1 पे गया, बहुत सही, 1 से मैं 2 वाले नोड पे गया, बहुत सही, 2 से मैं 3 पे गया, बहुत सही, 3 से मैं 4 जा सकता था, 4 से मैं 5 जा सकता था, अब 5 से मैं घूम के फिर से 2 पे आ सकता था, ऐसे ही होता। हाँ जी, मैं यहां पे सिंपली पूछ रहा हूं क्या ये 3 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? तो अगर मैं इस 3 को हटा देता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 4 वाला के पास कोई ऑप्शन है जो इससे पहले जो नोड आए उनसे कनेक्ट होने का, तो 4 कहेगा हाँ मेरे पास एक रास्ता एग्जिस्ट करता है जो आपसे पहले, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, आपसे पहले वाले। ये डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है डिफरेंस वहां पे, है ना, कि मुझसे पहले वाले, मुझसे नहीं, मुझसे पहले वाले नहीं, सिर्फ मुझसे पहले वाले की बात कर रहा है कि मुझसे पहले जो नोड है उनसे कनेक्ट हो जाए। तो मुझसे पहले जो नोड है तो ये 4 बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, और नहीं होता आर्टिकुलेशन पॉइंट डिक्लेयर कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे हमें अपने लॉजिक में स्लाइड सा चेंज करना पड़ेगा। बस मुझे पता है अगर मैं इसको नोड बोलूं, नोड, और ये हो गए महाराज उसके नेबर। तो हमने देखा था ना डिस्कवरी टाइम ऑफ नोड, पढ़ा था ये, हाँ जी। अगर ये लेस देन इक्वल टू है इसके लो ऑफ नेबर के, तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है। बस यही लॉजिक यूज होने वाला है, बस कि डिस्कवरी टाइम ऑफ नोड, जो ये इसका डिस्कवरी टाइम होगा, लो क्या बताता है, लो अगर आपको डेफिनेशन याद होगी, डिस्कवरी लो की क्या है डेफिनेशन, डिस्कवरी का सिंपल है व्हेन या फिर एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम द नोड इज डिस्कवर्ड, यही था। हाँ जी, मैं डिस्कवरी कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं कि ये 0, फिर इसको 1, हाँ जी, फिर मैं इस नोड पे जाता हूं 2, फिर इस पे जाता हूं 3, फिर इस पे जाता हूं 4, और फिर इस पे जाता हूं 5, तो ये हो गया डिस्कवरी। लो कैसे लिखता हूं, लो कैसे लिखता हूं, इनिशियली 0 का लो क्या होगा, 0, तो लो क्या बताता आपको,
अब लो क्या है, सिंपल सा है, इट स्टोर द लोएस्ट डिस्कवरी टाइम रीचेबल फ्रॉम करंट नोड। इसका मतलब क्या है भैया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो करा होगा तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। देखो फोर, अगर मैं इसके बोलूं इनिशियली इन सब का लो क्या होता है, ये खुद ही होते हैं, खुद ही होते हैं, खुद ही होते हैं, हर कोई अपना लो खुद है। क्लियर, हाँ जी। तो मुझे बताया यहाँ पे इनिशियली 0/0, 1/1, 2/2, इसका 3/3, इसका 4/4 और इसका 5/5 जब हम इनिशियली रहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, लो क्या है कि भैया इस फोर्क से मैं कौन से नोड पे जा सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम सबसे कम हो। तो मैं यहां से ना 5 से मैं 2 पे जा सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम सबसे कम है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे, इससे क्या बेनिफिट मिला, यहां पे भी 2 आ जाएगा, सेम 5 के लिए भी होगा, ये भी यहां तक पहुंच सकता है, तो इसने भी इसको कॉपी कर दिया। देखो इससे क्या बेनिफिट मिला, जो क्वेश्चन में आपको यहां पे पूछ रहा था, ये यहां पे खड़े होकर इस नोड को पूछ रहा है, क्या तू किसी एक ऐसे नोड से कनेक्ट हो सकता है या फिर किसी नोड पे पहुंच सकता है जो कि मुझसे पहले आए हैं। अगर तू पहुंच सकता है तो मैं क्या नहीं होऊंगा, तेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होऊंगा। तो ये 4 क्या देखेगा कि अगर मैं इसको हटा भी दूं इस वाले को, ठीक, हाँ जी, तो 4 को बताइए यहां से कहां जा सकता है, इस 2 तक पहुंच सकता है जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है। तो यहां पे क्या वैल्यू रहेगी, यहां पे रहेगी 2 और यहां पे भी रहेगी 2। क्लियर, हाँ जी। तो जब मैंने यहां पे इसको लिखा है ये वाला, तो ये सिंपली चेक कर लेगा यहां पे 3/3, इसको इससे कंपेयर कर लेगा। क्लियर, हाँ जी। क्या मेरा डिस्कवरी टाइम इस नोड, इसको अगर मैं नोड बोलूं, क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, मुझे पता है नहीं है, तो ये इसके लिए क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा। यही तो चाह रहा था इस नोड के लिए, इस नेबर के लिए, इस नेबर के लिए पूछ रहा था क्या तू किसी एक ऐसे नोड से कनेक्ट हो सकता है जो कि मुझसे पहले आया हो, मुझसे पहले डिस्कवर हुआ हो। ठीक है, वो वैल्यू कहां से मिलती है मुझे, इस लो से मिलती है, लो से इधर मिलती है, हाँ जी। तो लो कह रहा है कि मैं ऐसे नोड पे पहुंच सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम ये रहा। तो मैंने देखा अच्छा ये डिस्कवरी टाइम 2 है, तो मतलब ये पहले जो है वो उससे कनेक्ट हो सकता है जो कि मुझसे पहले आया है, क्योंकि मेरी डिस्कवरी टाइम 3 है और ये 2 तक पहुंच सकता है जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है। तो मतलब ये ऐसे नोड से कनेक्ट हो सकता है या उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर उस तक पहुंच सकता है मेरे बिना भी, तो मतलब ये क्या होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा। क्लियर, हाँ जी। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो फिर भी ये मुझसे पहले वालों से कनेक्ट हो पा रहा है, मुझसे पहले वालों से। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। क्लियर, हाँ जी। अब यहां तक तो हमें क्लियर हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम को 0 से स्टार्ट कैसे करेंगे, ये वाली कंडीशन आपको क्लियर है, हाँ जी। लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए, सिर्फ लेस देन क्यों नहीं लिखा है, इक्वल टू भी क्यों इंक्लूड हुआ है, सिर्फ मेरे तक नहीं पहुंचना आपको, मेरे से पहले वालों तक, मेरे से पहले वालों तक पहुंचना है, क्योंकि मैं तो हट जाऊंगा इसलिए। क्लियर, अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे करेंगे 0 से, ठीक, अब उसकी बात करते हैं। देखो 0 से ये कैसे स्टार्ट होगा, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, कोई रॉकेट साइंस यहां पे यूज नहीं होगी। सबसे पहले मैं 0 वाले पे गया तो 0/0। क्लियर, हाँ जी। यहां पे पहुंचा 1 पे, हाँ जी, इसका डिस्कवरी टाइम 1 और रीचेबल भी 1, लो भी 1। फिर मैं 2 पे पहुंचा, हाँ जी, 2 का भी सेम 2/2 डिस्कवरी टाइम और ये लो टाइम, बहुत सही। फिर मैं इस पे पहुंचा तो मैंने देखा भाई इसका डिस्कवरी टाइम 3 और ये भी 3। फिर मैं 4 वाले पे पहुंचा, सेम। 5 वाले पे पहुंचा 5/5। क्लियर, हाँ जी। फिर 5 ने अपने नेबर को देखा, यहां पे सिंपल मैं डीएफए से लगा रहा हूं, ये कहां जा रहा है 2 पे। क्लियर, हाँ जी। ये मैं ऐसे लिख देता हूं उसको 3 4 और इनको मैं सही कर देता हूं 3/3 4/4 और 5/5। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कलर को चेंज कर लेते हैं ऑरेंज में। चलिए यहां तक तो हमें क्लियर है। ये 5 को देखा, 5 कहां जा रहा है 2 पे, उसने देखा 2 ऑलरेडी विजिटेड हो रखा है। जब आप ऑलरेडी विजिटेड रहते हैं तो भैया मैं बोल दूंगा कि भैया ये 5 इस 2 के लिए क्या नहीं है, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 को हटा भी देता हूं, ठीक है, तो फिर भी ये 4 और ये 2 कनेक्टेड रहेंगे अगर मैं इसको हटा भी देता हूं। क्लियर, हाँ जी। तो 2 और 4 अभी भी क्या है, मेरे कनेक्टेड है। ठीक, तो जब आपका नोड ऑलरेडी विजिटेड होता है वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली। ठीक, हाँ जी। तो ये सिंपली बोल देगा 5 कि मैं आपके लिए तो क्या नहीं हूं, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हूं। सिंपल है चीज, हाँ जी। अगर मैं 5 को हटा भी दूं, 5 ने क्या देखा
2 ऑलरेडी विजिटेड है, हाँ जी, तो क्या 5 क्या इस 2 के लिए क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं 5 को हटा भी देता हूं, ठीक है, तब भी ये 2 और 4 कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि 5 से कनेक्टेड 4 है, 2 है, तो ये अभी भी कनेक्टेड है। ठीक, तो ऐसे पॉइंट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपका ऑलरेडी विजिटेड आपको मिलता है। क्लियर? तो यहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज अपडेट करनी होती है, जिसको हम कहते हैं, पहले मैं उस केस में क्या करता था, अगर हम आपको याद होगा ब्रिज वाले में, मैं इस 5 और इस 2 में से, इन दोनों में से जो छोटा होता था उसको यहां पे अपडेट करता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना, जो 5 और ये डिस्कवरी टाइम में से जो लो होगा वो यहां पे अपडेट होगा। ठीक, ये और ये कंपेयर होंगे, इसके साथ नहीं करना, इसके साथ करना। भैया इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको मैं आपको 5-10 मिनट के बाद समझाऊंगा। ठीक, हाँ जी, बस अभी के लिए आप समझ जाओ कि मुझे इसके साथ इससे कंपेयर करना है। ठीक, तो मैं यहां पे कंडीशन लिख देता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके। मैंने कहा स्लाइड चेंज होगा, इफ नेबर ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक, वहां पे तो एक क्या नहीं होगा, वो जो ये वाला नोड है ये क्या नहीं होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट तो नहीं होगा, लेकिन इसके लो ऑफ नोड में क्या अपडेट होगा? सिंपल है, मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा डिस्कवरी टाइम ऑफ नेबर। अगर आपको याद होगा कि जब हम ब्रिज वाली प्रॉब्लम को कर रहे थे, वहां पे क्या आ रहा था? लो ही आ रहा था, ये भी लो ही आ रहा था। वहां पे भी आप इसको डिस्कवरी ले सकते हैं, ब्रिज वाले में भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहां पे डिस्कवरी ही चलेगा। यहां पे इसको डिस्कवरी ही लिखना पड़ेगा। इसका रीजन मैं कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड होता है। क्लियर? हाँ जी, तो इसने देखा कि अच्छा ये तो नहीं है, मैं खुद को अपडेट कर देता हूं। अब ये यहां से 5 यहां से वापस गया किसके पास? 4 पे। क्लियर? हाँ जी, 4 पे वापस गया, 4 ने सबसे पहले चेक कर लिया। ठीक, हाँ जी, 4 ने बोला क्या मैं इस 5 के लिए क्या वो हो सकता हूं, क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता हूं? कंडीशन क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट होने की? कि मैं देखूंगा कि ये नोड है, हाँ जी, और ये मेरा क्या है? नेबर है। क्या मेरा ये 4 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है? उसने कहा नहीं है। क्या ये 4 लेस देन इक्वल टू 2 है? उसने कहा नहीं है, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ जी, नहीं होता ना। हाँ जी, और कैसे इसको हमने दिखाया, अगर मैं इस 4 को हटा भी देता हूं, इस 4 को हटा भी देता हूं, 4 क्या कहता है इस नोड को, क्या तू क्या ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जो कि मुझसे पहले आया हूं, जो कि मुझसे पहले आया हूं? तो 5 बोलता है बिल्कुल मैं पहुंच सकता हूं, कि मैं एक ऐसे नोड पे पहुंच सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है, मैं उस तक पहुंच सकता हूं जो कि आपसे पहले आ रखा है। तो अगर आप वहां पहुंच सकते हो तो मतलब आप आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते मेरे लिए। सिंपल है। ये 4 ने कहा क्या तू कोई ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जो कि मुझसे पहले आए हो? ठीक है, 5 ने कहा बिल्कुल पहुंच सकता हूं, कि मैं एक ऐसे नोड पे पहुंच सकता हूं जो कि आपसे पहले आया है। वो उसे कहां से पता चलेगा? इससे, जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है, जो कि आपसे पहले आया, क्योंकि इसका डिस्कवरी टाइम 4 था और ये 2 तक पहुंच सकता है, मतलब इससे पहले वाले वो पहुंच सकता है। सिंपल सा रीजनिंग। क्लियर? हाँ जी, तो उसने ये कर लिया, उसके बाद मेरा काम क्या होता है? इसको अपडेट करना। तो ये 4 और ये 2 में से जो मिनिमम होगा वो यहां पे अपडेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूं। इसमें इसको देखना है। क्लियर? हाँ जी, अब मैंने 4 वाले को देख लिया, अब मैं यहां से वापस आया इस पे, सेम कहानी यहां पे फिर से फॉलो होगी। अब मैं यहां पे आ चुका हूं, इन दोनों नोड पे कंपेयर करेगा। 3 बोलेगा क्या मैं इस नोड के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता हूं? तो अगर मैं 3 को हटा भी देता हूं तो 3 क्या बोलेगा? क्या तू कोई ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जो कि मुझसे पहले आया हूं? तो ये बोल रहा है बिल्कुल मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपका डिस्कवरी टाइम 3 है, हाँ जी, और मैं एक ऐसे नोड पे पहुंच सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है, उस तक मैं पहुंच सकता हूं। तो पहुंच सकता हूं तो मतलब मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं रहा। क्लियर? ये एक ऐसे पे पहुंच सकता है इस रास्ते से। क्लियर? हाँ जी, तो इसने बोला चलो आपने तो बता दिया, बहुत सही किया आपने। तो यहां पे 3/3 था, हाँ जी, और इसको आप अपडेट कर दो 3 या 2 में से जो मिनिमम होगा इस कंडीशन की हेल्प से, ये वाली। अच्छा, वो वाली कंडीशन मैंने लिखी नहीं ना, ओके। तो जब मैं अपने चाइल्ड से वापस आ रहूंगा तो तब मुझे ये वाली कंडीशन लिखनी है कि लो ऑफ नोड में अपडेट होगा मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा लो ऑफ नेबर, ये वाला। बस। क्लियर? जब आप वापस आ रहे हैं, जब आप अपने चाइल्ड से वापस आ रहे हैं। अब मैं यहां से यहां पे वापस आया, अब एक पॉइंट और ऊपर आप वापस आएगा, यहां से यहां पे वापस आया। क्लियर? हाँ जी, अब मैं इनको देख लेता हूं, मुझे पता है इसका ये अपडेट हो चुका है। अब यहां पे भी सेम स्टोरी फिर से फॉलो होगी। अब आपको ये पॉइंट समझ आएगा क्योंकि क्यों मैंने यहां पे इक्वल टू डाला। देखो ये 2 क्या बोलेगा, अगर मैं हट जाता हूं तो क्या ये वाला नोड मुझसे पहले वाले किसी नोड के साथ कनेक्ट हो सकता है? ठीक, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं इस 2 को,
तो मुझे पता है ये 3 के पास कोई चांस नहीं है कि ये इससे वाले पहले वाले नोड पे कनेक्ट हो पाए। ये 2 क्या दर्शा रहा है यहां पे, अगर ये 2 क्या दर्शा रहा है कि मैं एक ऐसे नोड तक जा सकता हूं जिसका डिस्कल टाइम 2 है, ठीक है, तो 2 तक ही ये पहुंच सकता है, 2 तक ही ये पहुंच सकता है, हाँ जी, और 2 को तो मैंने हटा दिया, हाँ जी, अगर 2 को हटा दिया तो उससे पहले वालों पे पहुंच ही नहीं पाया, अपने से पहले वालों को कह रहा है, ठीक, हाँ जी, तो मुझे पता चल चुका है यहां पे अगर हम देखें कि भैया ये 2 है लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे पता चल गया कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है, कि ये वाला नोड मेरा क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिंपली मैंने देखा कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, ये कंडीशन मुझे चेक करनी है, सिंपली, क्लियर, हाँ जी, जैसे मुझे मैंने देखा होता है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट। ये कह रहा है अगर मैं हट जाता हूं तो क्या तुम मेरे से पहले वाले नोड पे कनेक्ट हो सकते हो, ये 2 क्या दिखा रहा है कि मैं ऐसे नोड पे पहुंच सकता हूं जिसका डिस्कल टाइम 2 है, मतलब तू मेरे तक ही पहुंच सकता है, मुझसे पहले वालों तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता तो मैं तेरे लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया। जब ये हो गया तो 2 और 2 में से जो मिनिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे 2 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 ही है, वापस, अब ये फिर से वापस जाएगा इस 1 पे, क्लियर, हाँ जी, अब 1 और इस पे कंपैरिजन होगा, क्लियर, अगर मैं 1 को हटा देता हूं तो क्या ये वाला 2 वाला पोर्शन क्या इस 0 तक पहुंच सकता है किसी भी तरीके से, या इससे पहले वालों पे, तो मुझे पता है नहीं पहुंच सकता, क्यों, क्योंकि मैंने देखा यहां पे 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, इस 1 को इस 2 के साथ कंपेयर कर लो, हाँ जी, और अब मैंने देखा कि ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब ये आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया, देखो आर्टिकुलेशन पॉइंट की मैंने कंडीशन लिखी हुई है, क्लियर, हाँ जी, जैसे मैंने देख लिया तो अब 1 और इस 2 में से जो मिनिमम होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्लियर, तो 2 नोड मुझे मिल चुके हैं। अब फिर से सेम स्टोरी, अब मैं वापस किस पे चला गया, वापस अब इस पे आ गया, क्लियर, तो ये नोड हो गया, ये नेबर हो गया, अब यहां पे एक हमारा एज केस बनने वाला है, वो क्या है, मैं देखूंगा डिस्कवरी और इसके लोगों को तो कंपेयर करता हूं, हाँ जी, 0 क्या कहता है अगर मैं हट जाता हूं तो क्या ही वाला पोर्शन मुझसे पहले वाले किसी नोड के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो मैंने देखा, मैंने कंडीशन कंपेयर करी, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो उसने कहा ट्रू, तो मतलब इसका मतलब ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जो कि मेरी थ्योरी के हिसाब से अब आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि मैं देखा ना 0 और 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मैंने कहा ये कंडीशन आर्टिकुलेशन पॉइंट होने की, क्लियर, हाँ जी, तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि 0 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जबकि मुझे पता है कि 0 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, अगर मैं 0 को हटा भी दूं तो अभी भी मेरा ग्राफ कनेक्टेड है, एक ही कंपोनेंट है, अगर मैं इसको हटा भी दूं, ठीक है, 0 से कौन कनेक्ट है, 1, ठीक है, इसको हटा भी दूं फिर भी 1 खुद से कनेक्ट ही रहेगा, वो डिस्कनेक्ट नहीं होने वाला, क्लियर, हाँ जी, तो यहां पे हमारा जो एज केस बनेगा वो यहां पे बनेगा, जब मैं स्टार्ट करता हूं, बस यहां पे मुझे कंपेयर नहीं करना है, इसकी कंडीशन अलग होगी, जिसका पेरेंट कौन होगा, -1 होगा, उसके लिए मैं ये वाली कंडीशन चेक नहीं करूंगा, बस, क्योंकि इनिशियली इसका पेरेंट कौन होगा, -1, इसका पेरेंट कौन होगा, 0, इसका पेरेंट कौन होगा, 2 का 1, जो मुझसे पहले आए, जो मुझसे पहले आए, तो जिसका पेरेंट -1 होगा उसके लिए मैं ये वाली कंडीशन चेक नहीं करूंगा, चेक नहीं करूंगा, जिसका पेरेंट कौन होगा, -1, तो पेरेंट के लिए कैसे चेक करेंगे फिर भैया, इसका मतलब तो ये कि पेरेंट कभी आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा ही नहीं, नहीं होता है, उसकी कंडीशन कुछ और है, ठीक, पर अभी के लिए इस एग्जांपल के हिसाब से हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे बस उस नोड का पेरेंट क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक, हाँ जी, तो यहां पे लिख देता हूं चेक नहीं करना जिसका पेरेंट क्या होगा, इक्वल टू -1, उसके लिए चेक नहीं करना ये वाली कंडीशन, सिंपल सा है, ठीक, हाँ जी, भैया यार थोड़ा सा और थोड़ा हमारा दिमाग ऊपर से जा रहा है, मैंने कहा एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे इसको और अच्छे से चमका देते हैं, क्लियर, हाँ जी, अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक, हाँ जी, पहले मैं यहां पे कंडीशन लिख देता हूं, देखो यहां पे हमारी क्या कंडीशन आ रही थी, अगर मेरा नेबर ऑलरेडी विजिटेड रहा तो मुझे बताओ वहां पे मुझे क्या करना है, अगर मेरा नेबर ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, मैंने देखा था ना जब मेरा नोड क्या रहता है, नेबर ऑलरेडी विजिटेड रहता है, तो मुझे उसको किस तरीके से अपलोड करना पड़ता है कि लो ऑफ नोड में क्या अपडेट कर दूं, मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड और डिस्कवरी ऑफ नेबर, अभी मैंने इसके पीछे की रीजनिंग बताई, अभी कुछ देर में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, तो लो ऑफ नोड में अपडेट कर दो जो भी मिनिमम होगा, लो ऑफ नोड कॉमा लो ऑफ सॉरी डिस्कवरी ऑफ नेबर, क्लियर, हाँ जी, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेरा जो नेबर है अभी तक विजिट हुआ ही नहीं है, क्लियर, तो पहले मैं क्या कहता हूं एल्स में कि पहले उसको विजिट कर लो, ठीक, हाँ जी, और जब आप वापस आओगे तब आपको कंडीशन चेक करनी है किसके लिए, कि मैं उसके लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हूं या नहीं है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक करने की कंडीशन क्या है कि अगर डिस्कवरी ऑफ नोड
अगर लेस देन इक्वल टू होता है किससे, लो ऑफ नेबर से, तो मुझे पता है कि ये नोड उसके लिए क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, आर्टिकुलेशन पॉइंट। वैसी लग रही ना जैसे हमने ब्रिज क्लियर करा था। हाँ जी, और यहां पे आप इसको अपडेट कर दो कि लो ऑफ नोड में अपडेट कर दो किसको, मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा लो ऑफ नेबर को। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, यहां पे लो ऑफ नोड और लो ऑफ नेबर ही क्लियर होगा। सेम, सिर्फ चेंज इसके ऊपर हुआ है। वहां पे जब हम ब्रिज वाला कर रहे थे यहां पे लो ही लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे आपको डिस्कवरी लिखना पड़ेगा इस वाले केस में। क्लियर? ब्रिज वाले में आप वहां पे डिस्कवरी ले सकते हैं, आपका कोड बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन यहां पे इसके लिए लो डिस्कवरी ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, बस अब इसके पीछे की रीजनिंग में कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, हाँ जी, मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं इस जीरो वाले से, कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले मैं जीरो पे गया। हाँ जी, इसका डिस्कवरी टाइम और लो टाइम दोनों क्या है, जीरो जीरो। ईएफएस लगाया, इधर पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता अभी इसका नेबर विजिट नहीं हो रहा है, 1/1। इसने देखा कि इसका नेबर अभी विजिट नहीं हो रहा है, देख रहे हो कि नेबर अभी विजिट नहीं हो रहा है, तो उसको पहले विजिट कर लो। 3 पे पहुंच गया, बहुत सही। 3 ने देखा मेरा नेबर कौन है, 2 है, तो इसने कहा पहले इस पे चल लेते हैं, डीएफए से लगा रहा हूं, 3/3, सिंपल सा। इसने देखा मेरा नेबर क्या है, ये जीरो वाला नोड है, इसने कहा ये ऑलरेडी विजिट हो रखा है। जब ऑलरेडी कोई नोड विजिटेड है तो मैं बोल सकता हूं कि ये 2 इसके लिए क्या नहीं हो सकता। इसने देखा जीरो के लिए, ये जीरो ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, तो 2 इसके लिए तो क्या नहीं हो सकता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, तो उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे अपडेट कर दो। ये देखो इस हिसाब से जीरो, और ये 3 में से मिनिमम कौन है, जीरो, तो यहां पे अपडेट सिर्फ इस पे। क्लियर? हाँ जी, तो यहां पे अब जीरो आ चुका है। क्लियर? इसने तो इसको देख लिया, अब 2 यहां से वापस 3 पे आ जाएगा, अब ये इस पे आ गया। क्लियर? हाँ जी, अब ये 3 चेक करेगा क्या मैं इसके लिए क्या हूं, क्या मैं इसके लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हूं या नहीं हूं। ठीक, हाँ जी, क्या 3 2 के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो उसका सिंपल डेफिनेशन क्या है कि भैया क्या तू कोई ऐसे नोड को विजिट कर सकता है जो कि मुझसे पहले आए हों, तो 2 ने कहा बिल्कुल कर सकता हूं, जो कि ये रहा जिसका डिस्कवरेबल टाइम 0 है, जो मुझे यहां से पता चल जा रहा है, मुझे पता है क्योंकि इसका जो डिस्कवरेबल टाइम है वो क्या है, 2 है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, क्या तू किसी ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जो कि मुझसे पहले आए हों या फिर जो मुझसे पहले डिस्कवर हुए हों। ठीक है, तो मुझसे पहले जो डिस्कवर हुए हैं वो कौन होंगे, 1 0, क्या उन पे पहुंच सकता है। इसने कहा मैं 0 तक पहुंच सकता हूं, अगर वहां तक मैं पहुंच सकता हूं तो मतलब आप मिलने क्या नहीं हो, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो, जिसको मैं यहां से भी चेक कर सकता हूं। ठीक, कि भैया 2 जो है लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, कि 2 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, नहीं होता है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट तो नहीं है। क्लियर? हाँ जी, तो अभी अपडेट कर देगा 0 2 में से जो मिनिमम होगा उसको, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। क्लियर? हाँ जी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है। हाँ जी, अब यहाँ पे ये 0 अपडेट हो चुका है, बहुत सही। 3 ने कहा अब मैं किधर को जा सकता हूं, इस वाले पे जा सकता हूं, क्योंकि अभी ये विजिट नहीं हुआ है, तो ये पहुंच गया 5 महाराज पे। 5 के लिए लिख दिया मैंने 4/4, 5 से पहुंच गया मैं 6 पे, 5/5। यहां से मैं जा सकता हूं इस 4 वाले पे, क्योंकि अभी तक विजिट नहीं हो रखा है, 6/6। डिस्कवरी टाइम, लो टाइम। क्लियर? हाँ जी, फोर ने देखा कि मेरा जो नेबर है, मेरा जो नेबर है ऑलरेडी क्या है, विजिटेड हो रखा है। फोर ने देखा ना कि मेरा जो नेबर है, 4 का नेबर कौन है, ये 3 वाला, तो इसने कहा कि भाई मैं इसके लिए तो क्या नहीं हो सकता, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ जी, तो वहां पे हमने कंडीशन लिखी हुई है, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा 2 और 6 में से वो अपडेट कर देना, तो 6 और 2 में से जो मिनिमम है उसको अपडेट कर दो। क्लियर? बहुत सही। अब मैं यहां से 4 से वापस आ गया 6 पे, 4 से मैं वापस आ गया 6 पे। अब ये सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये 6 इस 4 के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है, क्या ये 6 इस 4 के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैं 4 से 6 पे आया ना, अब मैं इसके लिए पूछ रहा हूं, जब हमने चाइल्ड से वापस आया तो क्या मैं इसके लिए वो हो सकता हूं आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मैं हट जाऊं तो क्या तुम मुझसे पहले जो नोड आए उन पे पहुंच सकता है, जो मुझसे पहले डिस्कवर हुए हैं। इसने कहा बिल्कुल पहुंच सकता हूं, मैं किससे पहुंच सकता हूं, 2 पे पहुंच सकता हूं, तो इस रास्ते किससे पहुंच गया, 2 वाले पे पहुंच गया, क्योंकि एक जिसका डिस्कवर टाइम 2 है, तो इस पे अगर ये पहुंच सकता है जो मुझसे पहले आए हो, तो मतलब मैं आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी आप क्या होगे, कनेक्टेड ही रहोगे। क्लियर? हाँ जी, बहुत सही, तो इसको लिख देते हैं। तो मैंने यहां पे कंडीशन चेक कर ली, क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 2 है,
कि ये 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या ये 5 लेस देन इक्वल टू 2 है? नहीं है, नहीं है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट भी ये नहीं है। क्लियर? हाँ जी। अब सिंपल अपडेट कर दो 5 और 2 में से जो मिनिमम रहा। क्लियर? सेम अब ये यहां से 6 यहां से 5 पे वापस आया। अब मैं इस पे और इसको कंपेयर करूंगा, क्या ये 5 इस 6 के लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। अगर मैं 5 को हटा भी दूं तो ये एक ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जिसका डिस्कल टाइम मुझसे कम है। ठीक है? हाँ जी। तो इसका डिस्कल टाइम 4 है, इसका क्या है 2 है। ठीक है? क्या तू किसी एक ऐसे नोड पे पहुंच सकता है जो मुझसे पहले डिस्कवर हुए हो? ठीक है? इसने कहा मैं ऐसे नोड पे पहुंचा तो जिसका टाइम 2 है, जो आपसे पहले आ रहा है। अगर आप उस पे पहुंच सकते हो तो मतलब आप क्या नहीं हो, आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो। क्लियर? हाँ जी। तो इनको भी मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 2 होता है? उसने कहा नहीं होता, तो ये भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं रहा। उसके बाद इसको अपडेट कर दो, 4 और 2 में से जो मिनिमम होगा वो यहां पे अपडेट हो जाएगा। सिंपल है। हाँ जी। अब मैं इन दोनों के लिए चेक करूंगा, किन के लिए? इन दोनों के लिए, कि 5 से मैं कहां गया, 3 पे आ गया। अब मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने ये वाला क्यों लिखा था। ठीक? हाँ जी। ये वाला कंडीशन क्यों लिखा था, देखो। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां से, मुझे पता है अगर मैं यहां से 3 को हटा देता हूं, अगर मैं यहां से 3 को हटा देता हूं, ठीक है, तो ये वाला नोड, ये वाला पोर्शन कभी भी इधर कनेक्ट नहीं हो पाएगा जो मुझसे पहले आए हैं। ठीक? बोलने का मतलब क्या है, मैं अभी इस नोड पे प्रेजेंट हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा, इस वाली कंडीशन को। ठीक? हाँ जी। मैं अभी इस नोड पे हूं और ये मेरा हो गया नेबर। ठीक है? मैं 5 से तो आया हूं इस 3 पे। हाँ जी। मैं कह रहा हूं क्या ये 3 इस 5 के लिए क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है? हाँ जी। तो ये क्या बोलेगा, अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है तो क्या कोई ऐसे नोड पे पहुंच सकता है कि जो मुझसे पहले आया हूं, जो मुझसे पहले आया हूं? तो ये कह रहा है कि नहीं पहुंच सकता। मैं सिर्फ कहां तक पहुंच सकता हूं, इस 2 तक ही पहुंच सकता हूं, जो कि आप खुद हो, मैं आप तक ही पहुंच सकता हूं। ठीक? हाँ जी। क्योंकि इसका डिस्कल टाइम क्या है 2। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये कभी भी इस पोर्शन में कहीं भी नहीं पहुंच सकता, 0 1 वाले पे। क्लियर? जो मुझसे पहले आए, जो मुझसे पहले आए। ये तो कंडीशन सिंपल चेक कर लेंगे कि भैया क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है? उसने कहा कंडीशन 2 है, तो मतलब ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिंपल सा ये वाला। पर भैया अभी भी रीजनिंग समझ नहीं आई इस वाले की, कि हम यहां पे डिस्कवरी क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा अभी रुको, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ये क्या कह रहा, अगर मैं 3 को हटा देता हूं तो क्या ये वाला पोर्शन, क्या ये 5 के पास कोई रास्ता है कि ये जो मुझसे पहले वाले नोड है उन तक पहुंच पाए? तो ये कह रहे हैं मैं सिर्फ इस वाले तक पहुंच सकता हूं जिसका डिस्कवरी टाइम 2 है। तो डिस्कवरी टाइम तो सिर्फ 3 का ही 2 था, तो मैं आप तक ही पहुंच सकता हूं, लेकिन मुझे आपसे पहले वाले चाहिए थे, आपसे पहले वाले। ठीक है? तभी तो कनेक्टेड रहेंगे, वरना डिस्कनेक्ट हो गया ग्राफ। अगर मैं इसको हटा देता हूं, इस 3 को यहां से हटा देता हूं, ठीक? हाँ जी। अब ये 5 इससे पहले वालों पे कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक? हाँ जी। और इसीलिए मैंने ये कंडीशन यहां पे ये वाली लिखी थी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप, मैं आपको रिवर्ट बैक कराऊं, अगर ये यहां पे 6 से 0 को कंपेयर करता, 0 को अपडेट कर देता, ठीक है, फिर यहां से ये मिनिमम 0 आता, फिर ये यहां से मिनिमम 0 आता, और फिर अगर ये इनको कंपेयर करता 2 और 0 को, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है? वो कहता है नहीं होता है, तो वो इसको डिक्लेयर कर देता कि आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। इसीलिए मैंने करा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 4 है, अगर इनको इनसे पहले वालों पे जाना है, ठीक है, तो ये मेरे थ्रू ही जा सकते हैं। तो अगर मैं ही नहीं रहा तो ये मुझसे पहले वालों पे कैसे पहुंच जाएंगे? इसीलिए मैंने ये लिखा है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। ये डिस्कवरी क्यों लिखा है मैंने यहां पे, जब ये कंपेयर करा तो मैं 6 को इस 2 के साथ कंपेयर करूंगा जिसका डिस्कवरी है। जब मैं 4 पे था तो मैंने क्या करा, मैंने देखा ये ऑलरेडी विजिटेड है। हाँ जी। जब ऑलरेडी विजिटेड है तो मुझे पता है कि मुझे सिंपल इसको और इसको कंपेयर करना है, 6 और 2 को। ठीक है? जो मिनिमम होगा वो अपडेट होगा, ना कि इसको और इसको, वरना यहां पे आंसर गलत आ जाता। ये यहां पे अगर मैं यहां पे भी 0 प्रोपोगेट होता और यहां पे कंडीशन चेक करता तो देखता भैया ये तो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, जो कि आंसर में गलत है। हाँ जी। इसलिए मैंने कहा कि भैया जब इसने देखा फोन ने कि भैया मेरा नेबर ऑलरेडी विजिट हो रखा है, ठीक है, तो भैया यहां पे जब इसने देखा कि मेरा नेबर ऑलरेडी विजिट हो रखा है, इसलिए इसने सिंपल इसको और इसको कंपेयर किया, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसको इससे पहले वाले पे जाना है तो इसके थ्रू ही गुजरना पड़ेगा, इसके थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। तो जब अगर इस 3 को हटा दिया तो ये तो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। हाँ जी। इसीलिए मैंने वो करा। ठीक? इसलिए मैंने डिस्कवरी टाइम तक पहुंचा कि भैया आपको सिर्फ इसके डिस्कवरी टाइम को देखना है, वरना आंसर गलत आ जाता। बस आपको ये कंडीशन देखनी थी कि आप मेरे तक ही पहुंच सकते हो। क्लियर है अब चीज? हाँ जी। कि यहां पे मैंने डिस्कवरी ऐसे क्यों लिखा। हाँ जी। बस अब जब हम यहां पे आ गए, मुझे पता चल चुका है, बहुत सही, कि भैया एक तो मुझे मिल चुका आर्टिकुलेशन पॉइंट। ओके? इसका है 2y0। अब सिंबल 0 और 0, सॉरी यहां पे तो इनको सही कर लेते हैं। यहां पे अपडेट वैल्यू होगी 2, 6/2, सॉरी 5/2 और 4/2। तो इसने देखा कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता है,
नहीं होता है तो मतलब क्या है, टू लेस देन टू, सॉरी टू लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है तो मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिंपल सा लॉजिक। अब ये तो मेरा हो गया प्रूफ। अब मैं 3 से कहां चला गया, इस 1 पे वापस चला गया। अब सेम चीज यहां पे भी अब फॉलो होने वाली है। सेम ये 1 किसके साथ चेक करेगा, इसके साथ। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, उसने कहा नहीं होता, तो 1 इसके लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर मैं 1 को हटा भी दूं तब भी ये वाला इससे पहले वाले नोड पे पहुंच सकता है। ठीक, हाँ जी, क्योंकि उसको पता है, 3 को क्या पता है कि मैं 3 से 2 जा सकता हूं और 2 से मैं 0 पे पहुंच सकता हूं। क्लियर, हाँ जी। इसीलिए अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ये 1 क्या कहता है, क्या तू मुझसे पहले वाले नोड पे पहुंच सकता है, जो मुझसे पहले डिस्कवर हुए 0 वालों पे। ये कह रहा है कि हाँ पहुंच सकता हूं। ये 0 यही दिखा रहा है, इस रास्ते, इस रास्ते, यहां से इस रास्ते। क्लियर, हाँ जी, इसलिए वो नहीं हुआ, इसलिए आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हुआ। अब 1 बाई 1 है, हाँ जी, 1 ने अपडेट किया 0 को। क्लियर, अब मैं इस नोड पे वापस आ गया, 1 से 0 पहुंचा। ये मेरा नोड, ये मेरा नेबर। मुझे पता है यहां पे मुझे कंडीशन चेक नहीं करनी है। जब मेरा पेरेंट क्या होता है, इक्वल टू -1, तो इस कंडीशन को हमने यहां पे मॉडिफाई कर लिया था कि भैया आपका जो पेरेंट है नॉट इक्वल टू -1, आपका पेरेंट -1 नहीं होना चाहिए, उसी पे ये चीज काम करेगी। वरना अगर मैं यहां पे चेक करने जाता कि 0 लेस देन इक्वल टू 0, वो कह देता ट्रू, और ट्रू कहता तो ये भी आर्टिकुलेशन पॉइंट घोषित हो जाता। क्लियर, हाँ जी। जबकि मुझे पता है अगर मैं 0 को हटा भी दूं यहां से, अगर 0 को हटा भी दूं तो अब भी जो उससे कनेक्टेड थे 1 और 2 वो अभी भी कनेक्ट रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन को मॉडिफाई किया था कि आपका पेरेंट क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। क्लियर ये चीज, हाँ जी। तो भाई यहां पे चेक नहीं करना, यहां पे चेक नहीं करना जिसका पेरेंट -1 होगा। क्लियर, क्योंकि मुझे पता है 0 का पेरेंट कौन है, -1, 1 का पेरेंट कौन है, 0, 2, 3 का पेरेंट कौन है, 1, 2 का पेरेंट कौन है, 3, 5 का पेरेंट कौन है, 3। तो जिसका पेरेंट -1 होगा उसके लिए हम ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। क्लियर, हाँ जी। अब इसका मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग नोड होगा मेरा, जिसका पेरेंट -1 होगा, वो कभी आर्टिकुलेशन पॉइंट हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा, उसकी कंडीशन मैंने कहा हम अलग तरीके से चेक करेंगे। कैसे, देखो अगर मैं देखूं ये 0, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। मुझे पता है इस ग्राफ में ये वाला 0 कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर मैं 0 को हटा दूं, ठीक है, तो अभी ये ग्राफ कनेक्टेड है। इस केस की बात करूं, क्या इस केस में भी ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा अगर मैं 0 को हटा देता हूं? अगर मैं 0 को हटा देता हूं तो अब तो ये 2 कंपोनेंट में बढ़ गए ना। हाँ जी, अब मुझे पता है 1 और 4 कभी कनेक्ट नहीं हो सकते, तो इस केस में तो हो रहा है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है 0। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा भैया? मैंने कहा बहुत आसान काम है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है, अगर कोई पर्टिकुलर नोड जो मेरा, अगर रूट नोड के एक से ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं, एक से ज्यादा चाइल्ड होते हैं, तो वो आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा, पॉइंट होगा। इस तरीके से रूट नोड को मैं चेक करूंगा। क्लियर, हाँ जी। तो मुझे पता है एक चिल्ड्रन इसका ये एक ही है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल से एक और दिखा देता हूं। क्या इस केस में ये 0 आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा? अगर मैं 0 को हटा भी दूं, ये देखो 0 मैंने हटा दिया, हाँ जी, अभी भी कनेक्टेड है 4 और 1 इस रास्ते से। हाँ जी भैया, इस केस में तो 0 के दो चिल्ड्रन थे, एक ही और एक ही है, तो आपकी थ्योरी तो फेल होगी कि अगर मैं इसको रूट नोड बोलूं, और रूट नोड के मैं तो देख रहा हूं 2 चिल्ड्रन है, 2 नहीं है, एक ही है। कैसे भैया? देखो चिल्ड्रन कैसे निकालने हमें, सिंपल सा है लॉजिक है। मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, हाँ जी, यहां पे 0 से मैं 1 गया, हाँ जी, 1 से मैं 2 गया, बहुत सही, 2 से मैं 3 गया, बहुत सही। देखो 0, 0 से 1, 1 का पेरेंट 0 हो गया, फिर 2 पे गया, बहुत सही, 3 पे गया, बहुत सही, यहां कुछ नहीं था, वापस 0 पे आ गया। क्लियर, हाँ जी। 0 से मैं कहां गया, अब मैं 0 से अगले नोड पे जा रहा हूं, तो अब इसका ये दूसरा चाइल्ड हो जाएगा जो अनविजिटेड रहा, तो अब ये 4 पे गया, 4 से 5 पे गया, और फिर ये वापस बाहर। इस केस की बात करूं तो पहले मैं 0 पे था, बहुत सही, 0 से मान लो मैं पहले 1 चला गया, बहुत सही, 1 से मैं मान लो 2 चला गया, बहुत सही, 2 से मैं 3 चला गया, बहुत सही, 3 से मैं 5 चला गया, बहुत सही, 5 से मैं 4 चला गया, बहुत सही। अब 4 से देखा मैंने 0 पे ऑलरेडी विजिटेड है, वापस 0 पे आ गया। अब 0 पे आया तो 0 ने दूसरी साइड देखा, उसने कहा अपनी मेरी दूसरी साइड ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है। ठीक,
4 का पेरेंट कौन था एक्चुअल में? 4 का पेरेंट कौन था? 5 था, ना कि 0 है। ठीक, क्योंकि 4 में किसके थ्रू पहुंचा हूं? 5 के। ठीक है, तो 0 अब किस पे नहीं जा सकता? 4 पे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो मतलब ये इसका चिल्ड्रन नहीं है। ये मत देख लेना कि ये नोड कनेक्टेड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। जो जो मेरे अनविजिटेड नोड होंगे वही मेरे चिल्ड्रन हो सकते हैं। क्लियर? तो मैंने इधर को देखा कि भैया ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये मेरा चाइल्ड नहीं हो सकता है, तो इधर मैं जाता भी नहीं हूं। ठीक, तो यहां पे मुझे क्या पता चला कि इसका एक ही चाइल्ड है। जब आपका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा तो आप आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते इसी तरीके से। और एक से ज्यादा चाइल्ड है, जैसे मैंने यहां पे देखा, तो आप क्या हो गए? आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गए। एक बार मैं ऐसे गया और एक बार ऐसे करके गया, तो यहां पे क्या हो गया कि जब भी आपके एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे, किसके? रूट नोड के, तो वहां पे क्या होगा? आर्टिकुलेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। रूट नोड के अगर एक से ज्यादा चाइल्ड होते हैं तो मैं उसको क्या बोल देता हूं? आर्टिकुलेशन पॉइंट बोल देता हूं। बस इतना ही है, इतना ही चीज है। और आपको लग रहा होगा भैया बहुत हालत खराब हो गई इसको तो याद करते करते, बस यही है आपकी कंडीशन, ये आपकी कंडीशन नहीं। ठीक, हाँ जी, बस आपको इन बातों को ध्यान रखना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे हमें एक चीज का और ध्यान देना है, एक चीज का और ध्यान देना है। क्या? देखो, मान लो ये मेरा कोई ग्राफ है, ठीक है, हाँ जी। मान लो मुझे पता है कि ये 3 वाला मेरा क्या है? आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ये 3 वाला मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ठीक, कैसे हुआ था कि 3 ने 5 के साथ चेक किया था, हाँ जी, उसने क्या देखा? 2 क्या लेस देन इक्वल टू 2 होता है, वहां से कंडीशन 2 आई, हाँ जी, और उसने बोला कि भैया 3 क्या है? मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। अब मान लो मैंने लिख दिया कि एक आर्टिकुलेशन पॉइंट मुझे मिल चुका है। अब मान लो यहां से 3 से एक और नोड होता, 7 लिख देता। अब मैं उसके बाद इधर को जाता, इसको मैं 7/7 करता, मुझे पता है यहां से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो मैं यहां से क्या करता? वापस आता इसके बाद। क्लियर? हाँ जी। अब फिर से ये पेरेंट हो गया, इसका चाइल्ड हो गया। ठीक, ये कंपेयर करता किसको? इसको और इसको। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 7 है? वो कहता हाँ, तो मैं फिर से बोल देता कि 3 मेरा क्या है? आर्टिकुलेशन पॉइंट है, और यहां पे 3 2 बार ऐड हो जाता। तो मुझे इसको सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, एक ही बार ऐड करना है। देख लो मल्टीपल टाइम ऐड हो रहा है, तो एक ही बार चाहिए। एक नोड एक ही बार तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता वो 2 बार आ जाए। उसके लिए क्या करना है? सिंपली आपको एक एरे बनाना है, और जो जो आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा उसको मार्क 1 कर देना बस, कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनिशियली मैंने बोल दिया ये इनमें से कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। क्लियर? तो जब मुझे 3 या 5 को मैंने कंपेयर किया था तो मुझे पता चल गया कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो इसको 1 कर देना। जब मैंने 3 या 7 को चेक किया, मुझे पता है आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो इसको मार्क 1 कर देना। क्लियर? तो फिर मेरा एक कंप्लीट हो गया, और लास्ट में मुझे इस एरे को ट्रैवर्स करना है, और मैं अपने आर्टिकुलेशन पॉइंट को इजीली फाइंड कर दूंगा कि ये 3 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। और अगर और कहीं भी अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट हुए, वो भी 1 मार्क हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी। 7 क्यों नहीं आर्टिकुलेशन पॉइंट? अगर मैं 7 को हटा भी देता हूं, 7 तो नहीं है ना, हाँ जी, 7 को अगर हटा भी देता हूं तब भी मेरा ग्राफ कनेक्टेड है, एक से ज्यादा कंपोनेंट में नहीं बटा है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? इसलिए 7 क्या नहीं है? आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। इस तरीके से सोचना है। 7 नहीं हो सकता ना, 7 कैसे हो जाएगा? 7 को मैं हटा भी दूं, 7 से कौन कनेक्टेड? 3। ठीक है, 7 के हटने के बाद भी 3 आपस में कनेक्टेड ही है। 3 तो खुद से तो होगा ही कनेक्टेड। बस इतना देखना है और आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है। और ये जो एल्गोरिथम मैंने अभी आपको लिख के दिखाई है, इसको कहते हैं हम टार्जन एल्गोरिथम। ये टार्जन की एल्गोरिथम है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, इस एल्गोरिथम हम क्या भी बोलते हैं दूसरे तरीके से? टार्जन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम चलते हैं सीधा कोड के इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, और वहां पे इसको और अच्छे से चमकाते हैं। चलिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आर्टिकुलेशन पॉइंट वाला। क्लियर? हाँ जी, हमें एक ग्राफ गिवन है और इसमें मुझे ढूंढना है कि इसमें कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्लियर? हाँ जी, और उसको मुझे वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करके देना है कि कौन कौन से मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट है। जैसे हम इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पे 1 और 4 एक ऐसे नोड है जो कि क्या है? मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो उसे मुझे वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करके देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि वेक्टर बुलियन, सबसे पहले हम एक आर्टिकुलेशन पॉइंट का बना लेंगे। और ये बुलियन टाइप का क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि एक नंबर, कोई भी एक नोड मल्टीपल टाइम क्या हो सकता है? आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 4 2 के लिए भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है, 3 के लिए भी है, तो 4 को मैं सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करूं, इसलिए मैंने इसको बुलियन के फॉर्म में मार्क किया है। क्लियर? हाँ जी, जो होगा उसके लिए 1 कर दूंगा। अब अगला मुझे क्या चाहिए होगा? एक वेक्टर इंटीजर डिस्कवरी टाइम। हाँ जी, तो इसको v मान लेते हैं। वेक्टर इंटीजर लो v, डिस्कवरी टाइम लो टाइम आपको पता ही है। इसके अलावा एक होगा अपने पास वेक्टर बुलियन विजिटेड, कि कौन कौन से नोड मैं अभी तक विजिट कर चुका हूं। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। और एक होगा अपने पास इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, या फिर इसको मैं टाइमर भी ले सकता हूं।
इसको हम दूसरे टाइप में टाइमर भी बोल सकते हैं। चलिए अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं यहां से डीएफएस कॉल स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, यहां से मुझे नोड भेजना पड़ेगा, कहां से मुझे लगाना है, इस 0 वाले से इसके पेरेंट को भेजना पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे भेजना पड़ेगा अपनी एडजेंसी लिस्ट को जो हमको यहां पे दिख रही है, 2D एरे के फॉर्म में हमें एडजेंसी लिस्ट दे रखी है। उसके अलावा मुझे भेजना पड़ेगा इसके अंदर विजिटेड, डिस्कवरी, हमें इसमें लो भेजना पड़ेगा, हमें इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट वाले को भेजना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें टाइमर को भेजना पड़ेगा। तो ये सब मैंने भेज दिए। तो मान लो इसने मुझे आंसर ला के दे दिया, तो अब लास्ट में मेरे पास क्या काम है कि वेक्टर इंटीजर आंसर मैं ये कर दूंगा, ए वेक्टर बना दूंगा, और उसके बाद मैं देख लूंगा कि आर्टिकुलेशन पॉइंट में कहां पे 1 1 लिखा गया है। क्लियर, वो मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएंगे। तो आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस, सिंपल है। हाँ जी, तो इफ आर्टिकुलेशन पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है किसी नोड के लिए तो आंसर के अंदर उसे पुश बैक कर दीजिए, सिंपल सा है, उस वाले नोड को। क्लियर, हाँ जी, और लास्ट में रिटर्न कर दिया अपने आंसर को, क्योंकि आर्टिकुलेशन पॉइंट में था कि ये नोड मेरा क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो उनको मैंने आंसर के अंदर डाल दिया है और रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। अब हम अपना इस डीएफएस वाले को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि वाइड डीएफएस, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जैसे हमने प्रीवियस वाले में लिखा था ना, प्रीवियस ब्रिज वाले में, वही लॉजिक यूज कर रहा हूं। इंटीजर नोड, इंटीजर पेरेंट, इसके अलावा और कौन कौन है मेरे पास, एक ये एडजेंसी वाला है, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये कॉपी कर लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डिस्कवरी वाला है, चलो इसको भी कॉपी करो। कॉपी करने में तो मैं एक्सपर्ट है यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अच्छा, इससे नीचे नहीं जा रहा है। चलिए डिस्कवरी हमने कर लिया। इसके अलावा हमारे पास अगला क्या है, लो है, वेक्टर इंटीजर एज अ रेफरेंस मुझे भेजना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो इसको भी कर देते हैं ऐसे आर्टिकुलेशन पॉइंट, लेकिन ये किस टाइप का है, बुलियन, इसको बुलियन बना देते हैं, और एज अ इसको भी रेफरेंस भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अच्छा, विजिटेड छूट गया अपना, कौन सा वाला, विजिटेड वाला, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एडजेंसी के बाद हमारा विजिटेड था, तो विजिटेड वाले को भी मैंने लिख दिया है। और उसके अलावा लास्ट हमारा टाइमर है, यहां पे स्पेस देते हैं, यहां तक हमने लिख दिया, और एक इंटीजर एज अ टाइमर हो जाएगा। ये यहां तक हम समझ चुके हैं। क्लियर, हाँ जी। अब सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, यहां पे सबसे पहले जब मैं किसी नोड पे जाता हूं, सबसे पहले उसे विजिट मार्क करता हूं कि इसको मैंने देख लिया है। उसके बाद मैं डिस्कवरी टाइम को अपडेट करता हूं, डिस्कवरी और लो, इनिशियली वो दोनों सेम होते हैं। वो किसके हिसाब से कर रहा हूं, ये जो टाइमर की वैल्यू है, इसलिए मैंने टाइमर को इक्वल टू 0 लिया था। क्लियर, हाँ जी। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं नोड पे हूं, हाँ जी, अब मैं उसके सारे नेबर को देखूंगा। तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन एडिशन नोड डॉट साइज j प्लस प्लस। यहां पे सबसे पहले हमारा नेबर कौन है उसको ले लेते हैं। नेबर कौन है अपना, एडजेंसी लिस्ट नोड j, ये मेरा नेबर हो गया। अब यहां पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पता है अगर मेरा नेबर इक्वल टू पेरेंट है तो उस केस को तो मैं इग्नोर करता हूं, जैसे हम उसमें करते थे, है ना, उसके लिए देखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन मैंने यहां पे डाल दी। बाकी जो दो कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिखी थी उन्हीं को मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि एल्स इफ, अगर मेरा नेबर ऑलरेडी विजिटेड हुआ, अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड हुआ तो उस केस में क्या करना है मुझे, अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड हुआ तो मुझे पता है कि लो ऑफ नोड को बोल दीजिए कि अपडेट कर दो, क्या अपडेट कर दो, मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा डिस्कवरी ऑफ नेबर, बस। क्लियर, हाँ जी। जब हम ब्रिज थे वहां पे हमने यहां पे इसको लो ही लिखा था। क्लियर, हाँ जी, जब हम ब्रिज यूज कर रहे थे। ब्रिज में आप ये वाला लॉजिक भी यूज कर सकते हो, ब्रिज के साथ ही काम करेगा अगर आप डिस्कवरी वहां पे डाल दो। क्लियर, लेकिन यहां पे आप लो नहीं डाल सकते, हमने रीजन इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। ब्रिज के केस में ये बिल्कुल काम करेगा अगर आप वहां पे डिस्कवरी भी डाल दो। क्लियर, हाँ जी। और एल्स में क्या है कि भाई ऑलरेडी विजिट हो चुका है, और अगर ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो मुझे पता है अब मुझे नए नोड बनाना है, तो पहले टाइमर को इंक्रीज करो और उसके लिए डीएफएस कॉल लगा दो। तो सबसे पहले वहां पे क्या भेजना पड़ेगा, अब नेबर, उसका पेरेंट क्या कौन हो जाएगा, जो कि नोड है, हाँ जी। उसके अलावा एडजेंसी लिस्ट, विजिटेड, डिस्कवरी, लो, आर्टिकुलेशन पॉइंट,
कॉमा टाइमर, ये मैंने भेज दिया। क्लियर? हाँ जी। टाइमर को इंक्रीज क्यों किया? जैसे हम वहां पे काउंट ले रहे थे, यहाँ पे मैंने टाइमर ले लिया, तो टाइमर अब इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जैसे 0 से 1 पे जाए तो 1 के लिए जो उसके निकले क्या कि ये नोड विजिट हो चुका है, डिस्कवरी टाइम उसका भी 1, लोड भी 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वहां से वापस आया, अब मुझे यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी? मुझे पता है कि यहां पे आर्टिकुलेशन पॉइंट की कंडीशन क्या है कि अगर डिस्कवरी ऑफ नोड अगर लेस देन इक्वल टू आता है लो ऑफ नेबर से, कि लॉ ऑफ नेबर कह रहा है कि मैं एक ऐसे नोड पे नहीं पहुंच सकता जो आपसे पहले आता है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है? आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट के लिए मैंने क्या लिख दिया? आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ नोड क्या है? 1 कर दो कि ये आर्टिकुलेशन पॉइंट मेरा है। और उसके बाद आपको सिंपली वही कि लो ऑफ नोड में अपडेट कर दो, जो भी मिनिमम होगा लो ऑफ नोड और जो उसका नेबर है, इस तरीके से। चलिए, ये तो हमने लिख दिया। अब यहां पे हमने कहा था कि यहां पे हमें एक कंडीशन और देखनी है, ये वाली जो कंडीशन होगी ये पेरेंट के लिए चेक नहीं करनी है। क्लियर? हाँ जी। तो पेरेंट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये वाली अगर आपको याद होगी। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट में और लॉजिक वर्क नहीं करता। तो पेरेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? पेरेंट के लिए मुझे पता है अगर मेरे पेरेंट के एक से ज्यादा चिल्ड्रन है, ठीक, हाँ जी, तो भैया उस केस में मैं बोलता हूं कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो इंटीजर चाइल्ड इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है कि इनिशियली जिस भी नोड पे हूं उसके चाइल्ड 0 है। हाँ जी, तो यहां पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा कि भैया ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड प्लस प्लस, और जब मैं इस फॉर लूप से बाहर निकल जाऊंगा यहां पे मैं कंडीशन चेक कर लूंगा कि इफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन 1 एंड पेरेंट इक्वल टू -1 है, क्योंकि ये उसी के लिए काम करेगा जिसका पेरेंट क्या है? -1। क्लियर? क्योंकि उसी के लिए मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो मुझे पता है उसी केस में ये क्या निकलता है? आर्टिकुलेशन पॉइंट निकलता है मेरा, जो ये पर्टिकुलर नोड है, इस तरीके से। आई होप आपको लॉजिक क्लियर होगा। ये चाइल्ड प्लस प्लस मैंने इसी के अंदर क्यों करा है? क्योंकि मैं यहां पे क्या करता हूं कि अगर नोड विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर लो, तो उसको विजिट कर रहा हूं तो चाइल्ड को मैंने इंक्रीज कर दिया कि पहला चाइल्ड। क्लियर? हाँ जी। फिर से जब मैं उस पर वापस आता हूं, अगर उसका कोई और चाइल्ड अगर अनविजिटेड है, ठीक है, तो उसको उस पे जाता हूं, पहले चाइल्ड को 1 से इंक्रीज कर दो। वही लॉजिक मैंने यहां पे लिखा है। अगर चाइल्ड ग्रेटर देन 1 है, हाँ जी, और पेरेंट इक्वल टू -1 है, ठीक है, ये किसके लिए कंडीशन है? रूट नोड के लिए, रूट नोड या फिर स्टार्टिंग नोड, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए ये कंडीशन मैंने लिखी है। क्लियर? तो मुझे पता है ना उसके इसमें क्या होता है? आर्टिकुलेशन पॉइंट निकलता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला लॉजिक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये वाला जिसका पेरेंट क्या होता है? -1 होता है, उसके लिए ये वाला लॉजिक चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर गलत आता है। उस केस में हमें क्या देखना है कि अगर उसके एक से ज्यादा चाइल्ड होते हैं तो भैया उसको क्या बोल दो कि आप आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो इस कंडीशन से मैंने उसको हैंडल कर लिया। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। बिल्कुल सही चला। इसको सबमिट करते हैं और हमारा टेस्ट केस हो चुका है फॉल्स, क्योंकि मेरे कोड का कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका आ रहा है -1। ये -1 क्यों आ रहा है? तो देखो, हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी। इसने कहा था कि इफ देयर आर नो सच वर्टिसेस देन रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग -1। अगर मेरा एक भी आर्टिकुलेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बोल रहा रिटर्न -1 कर दो मेरे दोस्त। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो अब मुझे वही काम करना है। चलिए, यहां पे मैं काम कर लूंगा कि भैया यहां पे तो कुछ नहीं लिखना। अगर आंसर डॉट साइज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आंसर के अंदर पुश बैक कर दो क्या? -1। बस, अब सबमिट कर लेते हैं और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास। अब आप यहां पे देख रहे हो भैया आपने इतने सारे अटेम्प्ट किए हैं तब जाके आपके 6 टेस्ट केसेस पास हुए हैं, मतलब 6 बार आप सक्सेसफुल हुए हैं। तो देखो ये गलती इतनी बार क्यों हुई है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको बोर्ड में लेके जाऊंगा कि मैंने इस कोड को दूसरे तरीके से भी एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी थी, और वो एनालिसिस पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने सिंपली क्या लगाया है? एक डीएफएस कॉल ही लगाया है। क्लियर? हाँ जी। और डीएफएस लगाया है तो भैया डीएफएस में कितना होगा? मैं अगर इसको बोलूं भी, सारे वर्टेक्स सारे एजेस मैंने ट्रैवर्स कर लिए। हाँ जी। उसके बाद मैंने सारे एक बार फॉर लूप यहां पे चलाया है। हाँ जी। तो मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली v प्लस ई के अराउंड ही आपकी आने वाली है। क्लियर? हाँ जी। क्योंकि एक बार मैंने यहां पे भी लूप चलाया तो इसके लिए प्लस भी हो जाएगा, तो यही होगा। वहीं अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी? सिंपल है, मुझे पता है v स्पेस v स्पेस v स्पेस v स्पेस, उसके अलावा और कौन स्पेस इसका ले रहा है? अगर हम देखें उसके अलावा और कोई ले रहा है? नहीं ले रहा है।
अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे क्या हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, सिर्फ जो स्टैक आप बना रहे हैं वही आपका स्पेस लेने वाला है, तो वर्स्ट केस में वो भी वी स्पेस आपका लेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 3 हो गई, वी हो गई है। तो भैया हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों निकाल दी। क्लियर? रिकर्सिव कॉल की वी होगी, है ना, जो स्टैक आपका भरेगा। क्लियर? उसके अलावा हमने कुछ और यूज नहीं किया है। और यहाँ पे हम देखें तो हर की जगह हमने कैसे भेजा है, एज अ रेफरेंस ही भेजे, जो हमारे ये वेक्टर वगैरह है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और एक बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका होने वाला एनालिसिस पार्ट उसको देखते हैं। अब हम यहां पे करते हैं अपना कुछ एनालिसिस पार्ट। अब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ कोड देख के वीडियो छोड़ दिया होगा तो ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होने वाला है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पॉइंट जो आपका दिमाग हिलाने वाला है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था ना कि हमें लेवल अप करना है इस प्रॉब्लम में। अब वो लेवल अप कैसे हुआ पहले मैं उसको बताता हूं। तो जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज यहां पे एनालाइज करी थी। अब वो एनालिसिस मेरा रॉन्ग प्रूफ हुआ था, वो मैं अब आपको बताऊंगा। क्लियर? हाँ जी, देखो ये मेरे पास एक ग्राफ रहा। हाँ जी, हमने पिछली वीडियो में ब्रिज ढूंढे थे, तो मुझे पता है कि इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है और 8 है। ये मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट निकले थे। क्लियर? हाँ जी, मैंने कहा क्या मैं ब्रिज वाले लॉजिक को सीधा यहां पे अप्लाई कर सकता हूं कि इसमें पहले ब्रिज ढूंढ लूं। मैंने देखा कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये मेरा ब्रिज रहा। तो मेरे कितने ब्रिज हो गए? 3 ब्रिज हो गए। क्लियर? हाँ जी, जो ब्रिज इनके नोड को कनेक्ट करवा रही है, जैसे ये 1 और ये 2, तो ये भी मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएंगे। इस ब्रिज को देखूं, ये 2 और ये 5, ये मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गए। ये ब्रिज देखा, ये मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गए। मैंने कहा यार मैं इस तरीके से तो आंसर निकाल सकता हूं कि मैंने ब्रिज ढूंढ लिए, हाँ जी, और जो ब्रिज उन बाकी नोड को कनेक्ट करवा रही है तो वो नोड मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएंगे। तो मैंने ये हिपोथेसिस एक अज्यूम किया था कि शायद ये सही होगा। मैंने अप्लाई किया तो आंसर रॉन्ग आया। रॉन्ग क्यों आया पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे आपको एक ग्राफ दिखाऊं, मैंने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया उसमें। मैं अगर आपसे पूछूं यहां पे मेरे ब्रिज कौन कौन से हैं, तो मुझे पता है यहां पे जो मेरा ब्रिज है वो सिर्फ ये रहा। तो यहां से क्या मैं डिक्लेयर कर दूं 2 और 3 मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट है? नहीं, नहीं कर सकता डिक्लेयर। क्यों? अगर मैं 3 को हटा भी देता हूं तो अभी भी तो ये सिंगल कंपोनेंट ही है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 को मैंने हटाया, 3 के नेबर कौन था? 2। ठीक है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो अभी 2 से कनेक्टेड ही रहेगा। हाँ जी, तो 3 तो मेरा क्या नहीं हो सकता है? आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। वहीं 2 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकता है। अगर मैं 2 को हटा दूं तो अब 1 और 3 क्या हो गए? डिस्कनेक्टेड हो गए। क्लियर? हाँ जी, तो फिर इस केस को मैंने कैसे हैंडल किया? इस केस को सिंपल एक तरीका मैंने देखा कि अगर मैंने जैसे ढूंढ लिए वही 2 और 3 मेरे प्रोबेबल होंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट होने के। मैंने देखा कि 3 का सिर्फ एक ही नोड है जो उससे कनेक्टेड है, एक ही नोड है जो उससे कनेक्टेड है। वहीं 2 के केस में 3 नोड हैं, 1, 2 और 3। क्लियर? जिसमें सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट होगा उसको मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट का हिस्सा नहीं मानूंगा। सिंपल है। हाँ जी, मैंने देखा भैया 3 तो सिर्फ किससे कनेक्टेड है? सिर्फ 2 से ही कनेक्टेड है। मैंने देखा गया 2 और 3 मेरे आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 3 सिर्फ एक ही नोड से कनेक्टेड है। अगर मैं 3 को हटा भी देता हूं तब भी मेरे ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैंने कहा यार चलो, मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया। ठीक, पहले मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने क्या ढूंढा? ब्रिज ढूंढे। हाँ जी, जो उस ब्रिज को कनेक्ट कर रहे हैं उन नोड को मैंने आर्टिकुलेशन पॉइंट मान लिया प्रोबेबल में। उसके बाद मैंने क्या करा? एलिमिनेशन स्टार्ट किया कि उन जितने भी नोड है अगर वो सिर्फ एक ही नोड से कनेक्टेड है तो उनको मैं क्या नहीं मानूंगा? उन वाले नोड्स को, उनको मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं मानूंगा। तो मुझे लगा यार मेरा लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है। फिर मेरा लॉजिक फेल होता है यहां पे, क्योंकि इसका मैंने कोड लिखा सिंपल, बहुत बार ट्राई किया, मेरा आंसर ही निकल रहा था और यहां पे जाके वो फेल हो गया। कैसे? मैं अगर आपको बोलूं इस पे ब्रिज ढूंढो, क्या आपको कोई भी ब्रिज यहां पे दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल, यहां पे मुझे कोई भी ब्रिज दिख रहा है? नहीं भैया, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या इसका आंसर डिक्लेयर कर दूं कि इसमें एक भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है? मुझे पता है ये भी ब्रिज नहीं है, ये भी 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 नहीं है। और इस एग्जाम्पल को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया तो भैया मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। क्लियर? हाँ जी, तो भाई वो लॉजिक हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, सिंपल सा है। क्लियर? क्या अगर मैं 3 को हटा दूं तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 2 कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं ब्रिज ढूंढने गया मुझे कोई भी ब्रिज नहीं मिला तो मैंने बोल दिया कि इसमें एक भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, जबकि यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट था। इस तरीके से मेरा वो लॉजिक फेल हुआ। क्लियर? हाँ जी, चलो एक पॉइंट क्लियर। अब सेकंड चीज,
एक चीज हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करी थी, अगर आपको याद होगा, कि मैंने क्या कहा था कि भाई ये 3, जो ये 3 वाला नोड है, ये जो 3 वाला नोड है, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट क्यों नहीं होगा, या फिर ये आर्टिकुलेशन पॉइंट क्यों है? तो आर्टिकुलेशन पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है इसके नेबर कौन कौन है, 2 है, 1 है, 5 है और 4 है, और ये सब के सब सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है। और मैंने बोल दिया अगर आप सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है तो आप क्या होंगे, आप क्या होंगे, आर्टिकुलेशन पॉइंट होंगे। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैंने देखा कि ये 3 है, 3 1 2 5 4 इन 4 नोड से कनेक्टेड है। अगर जो इसके नेबर वाले नोड है, अगर वो सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है, एक ही साइकिल का, क्योंकि मुझे पता है 1 2 वाले इस साइकिल का पार्ट है और ये इस साइकिल का पार्ट है, जब वो सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं होंगे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 3 मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जबकि ये वाली हिपोथेसिस भी हमारी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भैया? जी हाँ, आर्टिकुलेशन पॉइंट में ये वाला लॉजिक यूज मत करना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। हाँ जी, और आपको लगा कि हाँ यार सब कुछ बिल्डअप हो रहा है, इसलिए मैंने लास्ट तक बचा के रखा कि असली जो तलवार है ना लास्ट के लिए निकालो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? देखो, मैं अगर इस 0 को ऐसे 5 से कनेक्ट कर दूं, अब मैं आपको बोला क्या ये 3 मेरा अभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा? अगर मैं इस 3 को हटा भी दूं, ठीक, हाँ जी, तो अभी भी इसके जो 1 है इस 5 से कनेक्टेड है इस रास्ते, 1 वाला 4 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है इस रास्ते, 4 वाला भी कनेक्टेड है 2 से, 1 से, 0 से, 2 भी कनेक्टेड है हर किसी से, 1 से, 5 से, 4 से। अब तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट निकले नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? जो हिपोथेसिस मैंने पहले अज्यूम किया था कि जो भी इसके नेबर होंगे, ठीक है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये सिंगल साइकिल का पार्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, ये सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है, और फिर भी मेरा आंसर क्या है कि ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ये सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है। अगर आप कोई भी साइकिल ढूंढोगे इसमें, मान लो अगर मैं 0 से भी स्टार्ट करता हूं, तो मैं मान लो 0 से मान लो 5, 5 से 6, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 0, और यहां पे मैंने एक अगला देखा 1, अब 1 से ये 3। तो अगर आप यहां पे देखोगे 5 से 3, यहां पे आप कहीं भी ढूंढ लो मेरा कौन कौन से नोड है कि 3 से कनेक्ट कौन है, 1 है, हाँ जी, 3 से कनेक्ट कौन है, 2 है, हाँ जी, 3 से कनेक्ट कौन है, 4 है, 3 से कनेक्ट कौन है, 5 है। आप देख लो ये सिंगल साइकिल का पार्ट नहीं है। अगर मैं इस वाली साइकिल को लेता हूं, सबसे बाहर वाली को, तो सिर्फ 1 5 और 4 आ रहा है। अगर मैं इस वाली साइकिल को लेता हूं तो सिर्फ ये आ रहा है, ये छूट जा रहा है। अगर मैं सिर्फ इस वाली साइकिल को लेता हूं तो भैया 2 और 1 छूट जा रहे हैं, ठीक दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको लेता हूं तो ये 2 छूट जा रहे हैं। अब फिर भी मेरा क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि भाई ये जो है इस साइकिल का पार्ट है, हाँ जी, और ये 2 वाला इस साइकिल का पार्ट है, दोनों अलग अलग साइकिल के पार्ट है, सेम साइकिल के पार्ट नहीं है चारों नोड। और फिर भी ये क्या बता रहा है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। तो आप हमारी जो पहले हमने अज्यूम किया था उसको मत बोल देना आंसर में। तो जब आप इंटरव्यू को दिखाओगे ना कि ऐसा, फिर मैंने ये सोचा, देखो इंटरव्यू हमेशा ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको एक नई प्रॉब्लम ला के दे दी वहां पे इंटरव्यू में या फिर कहीं भी कोडिंग क्वेश्चन वगैरह में, तो आप एक अप्रोच सोच पाओ, अपना एनालिसिस कर पाओ। वहां पे वो सिर्फ ये चाहते क्या ये इंसान सोच सकता है, वो हमेशा ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते। अगर वो बिल्कुल नया क्वेश्चन उठा के ले आए, नया क्वेश्चन, और उसमें बिल्कुल नया लॉजिक लग रहा है, तो मैं अगर आपको इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप वहां पे ब्लैंक ना जाए, आप उनको एक ना एक अप्रोच बताएं, भले ही वो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ना हो। उनको ये देखना क्या बंदा इस प्रॉब्लम को कैसे सोच पा रहा है, सोचने की थिंकिंग को आप देखते हैं। और ऑलरेडी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, मैं आपको बता रहा हूं आप ऑप्टिमाइज मेथड ही वहां पे डिस्कस करोगे। बस मैं आपको उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा हूं कि वहां पे वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो आज तक हमने पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन लाके दे दे, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाओ और कुछ ना कुछ आंसर दे पाओ। वहां पे आप ब्लैंक ना जाओ, क्योंकि वहां पे वो इंटरव्यूअर इसलिए बैठा है। अगर वो हार्ड प्रॉब्लम लेके आता ना, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ इसलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये इसका कुछ एनालिसिस कर सकता है, क्या ये सोच सकता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। भले आपने ब्रूट फोर्स ही सोचा, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है उसी को पूछ लिया, फिर तो आप आंसर बता ही दो। क्लियर? हाँ जी, तो हमने देखा कि भैया आर्टिकुलेशन पॉइंट में साइकिल वाला लॉजिक यूज नहीं करना है, नहीं करना है। अब जिसने आज जो आधा देख के 10 मिनट देख के गया होगा वो तो वही आंसर बोल देगा, वहां इंटरव्यू में जाके बच जाएगा। इसीलिए क्लियर, ब्रिज में काम करता है, इसमें काम नहीं करेगा। क्लियर? कौन सा लॉजिक? साइकिल वाला। भले सारे नोड अलग अलग साइकिल के पार्ट है,
ठीक है, एक इस साइकिल है एक साइकिल का, फिर भी पॉसिबल होगा वहां पे कि भैया वो नोड आर्टिकुलेशन पॉइंट ना हो। जैसे इस 3 को देखा, 3 के नेबर कौन कौन थे, 3 के नेबर 2 1 5 4, तो मैंने देखा भैया ये हर कोई अलग अलग साइकिल का पार्ट है, एक ही साइकिल का पार्ट नहीं है सारे, ये वाली साइकिल और ये वाली साइकिल एक ही साइकिल का पार्ट नहीं है। बस ये आपको बोलना है और आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक, आपने इतना निकाल दिया आंसर, इस तरीके से सोचना है। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा और काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने आपको समझ आ रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्राफ सीरीज में हर चीज हम इन डेप्थ कवर करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्वर बना दिया, क्वेश्चन सॉल्वर बना दिया, नहीं, सोचने का तरीका आना चाहिए ताकि हम वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी सोच पाए। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, क्लियर, एक बनता है ना। और कल हमारी ग्राफ सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है और उससे पहले अपना प्यार बरसा देना। मुझे बताया यार, एक चीज के लिए मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने हमारी ग्राफ सीरीज की जो ये प्लेलिस्ट है इसको आपने ट्रेंडिंग पे लिया है। ट्रेंडिंग का मतलब कि अगर कोई सर्च करता है ना ग्राफ प्लेलिस्ट इन C++ कुछ भी यूट्यूब पे, तो हमारी प्लेलिस्ट आ रही है टॉप पे। तो उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।